हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट पहले शिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है। गाइज, काफ़ी आसान ये पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइज जो भी मैं सवाल कराने वाला हूँ सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा, अगले पेपर में आपके 12 से 13 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से ये बेस्ट वीडियो देख लेते हैं। यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो है, देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, एक नौकरी लेकर सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे हमारे चैनल एग्जाम ताज पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। देख लेते हैं पहले शिफ्ट में पहला सवाल क्या पूछा गया। तो गाइज पहला सवाल पूछा गया जीके का, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गाइज ये है आपका पेरिस में। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। गाइज हम 100% रियल एनालिसिस देने में विश्वास रखते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो गाइज ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, निम्नलिखित में कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो गाइज ये की गई थी हड़प्पा, यानी थर्ड ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, क्या पूछा गया कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो गाइज औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करे होंगे। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल यह भी पूछा गया, 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइज इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, दूध का पीलापन किसके कारण होता है? दूध का पीलापन किसके कारण होता है? तो गाइज ये होता है कैरोटीन के कारण। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो गाइज इनका जन्म हुआ था उत्तरी मैसिडोनिया में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ लेते गाइज अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज ये कुछ आपके जीके के सवाल भी पूछ लिए गए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ संपन्न हुए? गाइज ये 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना के कारण ये 2021 में आयोजित कराए गए, लेकिन इन्हें बोला जाता है ओलंपिक 2020। तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ संपन्न हुए? ये हुए जापान के टोक्यो में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। कौन से ओलंपिक थे? 32वें। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चले? ये आपको भी याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा? तो गाइज ये रहा आपका कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो गाइज ये जीते संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सवाल का राइट आंसर भी ए ऑप्शन चला जाएगा। गाइज लाइक कर रहे होंगे और आप लोग मम्मी पापा का सपना भी पूरा कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने मेडल जीते? भारत ने कुल कितने मेडल जीते? भारत ने जीते 7 मेडल। 7 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज ये आपका अंग्रेजी का सवाल पूछा गया, सफिशिएंट का सिनोनिम आपको बताना था, यानी इसका सेम मीनिंग वाला आपको बताना था। इसका सेम मीनिंग क्या होगा? तो गाइज इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका एडिक्वेट, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक सवाल ये पूछा गया टीडियस, टीडियस का मीनिंग बताना है। जो ये अंडरलाइन हुआ वर्ड है, टीडियस का मीनिंग होता है किसी चीज़ में कोई रस ना होना, नीरस यानी बोरिंग, यानी कोई इंटरेस्ट ना होना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपको इसका सेम मीनिंग बताना था। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज ये आपका हिंदी का सवाल पूछ लिया गया। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। जो बच्चा सेकंड ऑप्शन करके आया राइट आंसर चला गया। गाइज अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ध्यान से, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। आगे बढ़ लेते हैं। अगर आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हो, कट ऑफ के बारे में नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो गाइज हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11, यानी टोटल स्वर कितने हैं हमारे? 11। और टोटल हमारे व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33। और हमारे टोटल वर्ण कितने हैं? 52। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ में। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज ये सवाल एक आपका गणित का पूछा गया। संख्या 5, 8, 0, 12, 15 औसत कितना है? इन सब का औसत आपको बताना है। तो गाइज एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम और नंबर, यानी क्या होगा? इनका एवरेज निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद में आएगा 40। और कितनी संख्या है टोटल? 5। 5 से भाग दे देंगे, ये आएगा 5 8 40। तो दोस्तों 8 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे नीचे लाल कलर का बटन दबाकर, और वीडियो को लाइक भी आप लोग कर रहे होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, जब एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है तो संख्या स्वयं का 150% 104% हो जाता है। जब किसी संख्या में 50 बढ़ाया जाता है, वो संख्या x मान लेते हैं, तो इसमें जब 50 बढ़ाओगे तो ये इस संख्या का कितना हो जाएगा? 104%। तो गाइज जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, इस इक्वेशन को इधर गुणा करके, तो गाइज ये आएगा x की वैल्यू आ जाएगा 1250। तो गाइज 1250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं, कैसे करना था वो भी देख लेते हैं। ठीक है गाइज, पेपर आपका इजी था। ठीक है, आप आराम से ये वीडियो देखते रहो। उम्मीद करता हूँ लाइक भी कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया और सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए आगे बढ़ लेते हैं।